Hello everyone, my name is आशीष अग्रवाल। वेलकम टू डिजिटल वीडियो लेक्चर सीरीज। आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स के क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सबको आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन। पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे अकबर नाम के। वो उनके 9 रत्न में एक नाम था राजा टोडरमल। उन्होंने सबसे पहले एक सुझाव दिया कि हम जो भी अपने राजकोष में धन एकत्रित करना चाहते हैं, हम क्यों ना जनता से और प्रजा से लेकर के कुछ उनका इनकम का आय का एक स्रोत लेकर के अपने राजकोष में जमा करें, जिससे हम उन्हीं के डेवलपमेंट पर और अपने राज्य के विकास पर एक कुछ जो भी खर्चा हो रहा है वो उन्हीं की आय से लगाया जा सके। लेकिन ये सिस्टम चलता गया और राजा टोडरमल ने तो इस व्यवस्था को नाम दिया बंदोबस्त की व्यवस्था। लेकिन आज के समय में इसी नाम को बोला जाता है आयकर, और इंग्लिश में कहते हैं इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इनकम टैक्स किस चीज पे लगाया जाता है, कौन लगाता है, कैसे लगाया जाता है, किसकी इनकम पे कैलकुलेशन की जाती है। सबसे पहले आयकर एक गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से इनकम पर जनरेट करने के लिए, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। जो भी हम चीज इनकम के माध्यम से एक टैक्स के रूप में ले रहे हैं वो जनता के डेवलपमेंट पर लगा दिया जाता है। सबसे ज्यादा इनकम हमारे देश की गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के द्वारा ही दी जाती है। हमारे देश में दो तरह के टैक्स काम करते हैं, एक है इनडायरेक्ट टैक्स और एक है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम बात करते हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, और डायरेक्ट टैक्स में हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है किसी भी पर्सन पर। अब पर्सन इज नॉट अ इंडिविजुअल, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड पर्सन। बात करते हैं इनकम टैक्स कब लगाया जाता है। कैलकुलेशन की जाती है प्रीवियस ईयर में और इम्पोज किया जाता है, टैक्स पे करना पड़ता है किसी भी पर्सन को करेंट ईयर में। करेंट ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा आ रहा है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन आर इश्यूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके लिए एक बोर्ड इश्यू किया गया है जो टैक्स की कैलकुलेशन करता है, जिसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एप्लीकेबल होता है और इसमें बहुत सारे सेक्शन बनाए हुए हैं, जिनमें से हम कुछ सेक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट लिवाइड किया जाता है हमारी इनकम पर, हमारी जो डायरेक्ट रिसीव्ड इनकम होती है और एक्रूड इनकम। सेकंड टॉपिक है असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में हम टैक्स पे करेंगे। नाउ this time the assessment year is starting on 1st April 2024 and ending on 31st March 2025। बट हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन हम करते हैं प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर हमारा सेक्शन में आता है अंडर सेक्शन 3, और असेसमेंट ईयर आता है हमारा सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 9 में। नेक्स्ट टॉपिक इज असेसी। असेसी को सेक्शन में रखा गया है सेक्शन 2 और सब सेक्शन 7। असेसी कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसका नाम टैक्स के दायरे में आता है, जो इनकम टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेड करने के लिए सक्षम है, उसको हम असेसी बोलते हैं। पर्सन, अब आप सोचोगे पर्सन इज नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन। पर्सन का मतलब यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन से हैं, चाहे वो फर्म हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, एचयूएफ हो, कोई भी कॉर्पोरेशन हो, और कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिक्टिशियस पर्सन, एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी पर्सन में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम नॉर्मली हमें बार बार नहीं होती है, एज लाइक अ लॉटरी विनिंग और विनिंग बाय हॉर्स रेस, प्लेइंग कार्ड, ये सारी की सारी कैजुअल इनकम में दिखाई जाती हैं। एग्रीकल्चर इनकम, नॉर्मली हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के दायरे से फ्री कर रखा है। किसी फॉरेन कंट्री में होगी तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक
बिकॉज द होल इनकम टैक्स डिपेंड ऑन इट। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है आपको टोटल कितनी इनकम जनरेट हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रॉस टोटल इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसको आप ऐड ऑन करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी आपकी इनकम कैलकुलेट होकर आएगी वही ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई सैलरी अर्न कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, सैलरी मिलेगी, तो इसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। किसी का कोई घर है, रेजिडेंशियल हाउस है, और उसे उसने रेंट पर लेट आउट कर रखा है, तो उसे रेंट मिलेगा, तो हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड टॉपिक इज प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। बट अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन है, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन, डॉक्टर, टीचर्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स, इन सबको बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। हम नॉर्मली कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उस प्रॉपर्टी पे कोई भी इनकम जनरेट होती है, और उस इनकम पर जो टैक्स पे किया जाता है वो क्या होता है, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं इन शॉर्ट, अभी हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 20% टैक्स देना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% फ्लैट रेट है। फिफ्थ हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन चारों इनकम को अलग हटा दो, तो बाकी जो बचा फिफ्थ टॉपिक, सारी इनकम उसी में कैलकुलेशन की जाती है। एग्जाम्पल के लिए कैजुअल इनकम या इनकम फ्रॉम लैंड, रेंट फ्रॉम लैंड, कहीं पर कोई टावर लगा हुआ है किसी लैंड पर, उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो ये सब कैलकुलेट किया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इन पांचों हेड्स की इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन पांचों चैप्टर की इनकम को कैलकुलेट करके ऐड किया जाता है। ऐड होने के बाद जो इनकम निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल। लास्ट में टॉपिक आता है टोटल टैक्सेबल इनकम। 5 हेड्स की इनकम को ऐड करने के बाद कुछ गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको रिलैक्सेशन देंगे, कुछ डिडक्शन देंगे। उन डिडक्शन को रखा गया है अंडर सेक्शन 80। ये डिडक्शन स्टार्ट होती हैं 80C से लेकर के और एंड हो जाती हैं 80U तक। जो भी डिडक्शंस हमें दी जाती हैं ग्रॉस टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और लेस करने के बाद फाइनल इनकम निकल के आती है, जिसका नाम है टोटल टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। टोटल टैक्सेबल इनकम के आने के बाद कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने टैक्स रेट ली है स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25। गवर्नमेंट ने टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 कैटेगरी बना दी है। फर्स्ट, इंडिविजुअल एज बिलो 60 ईयर। सेकंड, 60 ईयर बट लेस देन 80 ईयर्स, 80 ईयर्स एंड अबव। देखो, जो फर्स्ट है इंडिविजुअल, नॉर्मली मेल फीमेल दोनों के लिए काम करता है। जिसकी एज 60 साल से कम है उसके लिए टैक्स की रेट क्या है, अप टू ₹2,50,000। तो भी एनुअल इनकम कमाता है, पांचों हेड को जोड़ करके उसकी इनकम होती है टोटल 2,50,000। टैक्स देने की जरूरत, एग्जेम्पशन लिमिट है। उसके बाद 2,50,000 से 3 लाख तक जाते हैं, 5% है। 3 लाख से 5 लाख तक जाएंगे, 5%। 5 लाख से 10 लाख तक जाएंगे, 20%। और अब 10 लाख 30%। सेम कंडीशन, अगर कोई किसी की एज 60 ईयर या अबव है बट 80 ईयर से कम है, तो 2.5 लाख रुपए तक इनकम उसकी नील है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक इनकम नील है। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक इनकम उसे देना पड़ेगा 5% टैक्स। 5 लाख टू 10 लाख पर देना है उसे 20%, और 10 लाख से अब पर 30%। यहां पर एक कंडीशन है, 3 लाख तक उसे कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर 2,50,000 सिर्फ 60 ईयर तक, 60 ईयर से बिलो के लिए है। यहाँ पर आपको टैक्स यहां से कैलकुलेट करना है अप टू ₹3 लाख नील। उसके बाद 3 लाख टू 5 लाख 5%,
5 लाख टू 10 लाख 20% और 10 लाख टू अबव 30% आपको टैक्स देना। नेक्स्ट, अप टू ₹5 लाख, अगर किसी की एज 80 साल या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो उसे आपको टैक्स पर रिबेट मिली हुई है, डिडक्शन है, रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अगर आपकी इनकम एनुअली 5 लाख होती है तो आपको कोई भी टैक्स पे 5 लाख से अबव 10 लाख है 20% और 10 लाख से अबव है 30%। गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप ये ओल्ड रेजाइम यूज ना करके न्यू रेजाइम यूज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव यूज किया है। ऑल्टरनेटिव है न्यू रेजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 115 BAC में ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने न्यू टॉपिक इम्पोज किया है, डाल दिया है। इसमें आपको चॉइस करना है, या आप ओल्ड रेजाइम यूज करना चाहते हो वो करो यूज, और अगर न्यू रेजाइम यूज करना चाहते हो न्यू रेजाइम चूज कर लो। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, कोई भी हो, इसमें कोई भी एज की लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख रुपए से 6 लाख के बीच में तो आपको 5% टैक्स देना है, लेकिन उसमें भी एक टैक्स रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A में। इस सेक्शन को अगर जोड़ोगे तो आपको 6 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर किसी की इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो आपको 10% टैक्स देना है, लेकिन 7 लाख रुपए तक आपको ये डिडक्शन मिल सकती है 87A के लिए। 9 लाख से 12 लाख रुपए की अगर किसी की एनुअल इनकम है, टैक्स देना पड़ेगा 15%। 12 लाख से 15 लाख तक की है तो 20%, और अब 15 लाख है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 30%। तो ये आज का टॉपिक था, मैंने इन ब्रीफ एक्सप्लेन किया है। आगे हम चर्चा करेंगे किस तरह से टैक्स लगाया जाएगा, कितनी इनकम होगी, किस तरह से इनकम जनरेट होगी, ये सब आगे की हम एक डिजिटल वीडियो लेक्चर सीरीज आगे हम टॉपिक पे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा।